आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित मुस्तफा आरिफ से भी मेरी दरख्वास्त है कि वे मंच पर आएं और सचिव तुषार कोठारी साहब से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर पधारें। जैसा कि आज के हमारे माननीय अतिथि और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले माननीय चांदनीवाला साहब और तमाम रतलाम के रत्न यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ दो शब्द अकबर अली आरिफ साहब के लिए, आपकी जानकारी के लिए। हालांकि ये सूरज को रोशनी दिखाने की कोशिश होगी। जो अकबर अली आरिफ साहब को लोग जानते हैं वो उन्हें बेहतर जानते हैं। वे बेदाग राजनीतिक छवि के व्यक्ति रहे, विधायक रहे, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, सामाजिक रूप से एक प्रतिष्ठित परिवार के, व्यापारिक परिवार के सदस्य रहे, मुखिया रहे, फिर एक कुशल विधि वेत्ता भी रहे। वकालत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए। इसके अलावा विधि महाविद्यालय की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हम उनकी स्मृति में एक शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। आज अगर वो होते तो 100 बरस अपने जीवन के पूरे कर चुके होते, लेकिन हमने दुर्भाग्य से 2015 में उन्हें खो दिया और हम उनके आशीर्वाद से वंचित रहे। लेकिन हमारे दिलों में, हमारे जहन में उनकी वो छवि अंकित है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। यह आयोजन आरिफ परिवार की ओर से पंडित मुस्तफा आरिफ जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, पिछली बार किया था, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण गत वर्ष ये आयोजन नहीं किया जा सका और इत्तेफाक से ये आज उनके शताब्दी वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। आरिफ साहब अकबर अली आरिफ न केवल रतलाम की राजनीति में बल्कि प्रदेश की और देश की राजनीति में एक सम्मान से लिया जाने वाला नाम है। हमारे बीच विराजित हैं माननीय नाहटा जी, नरेंद्र नाहटा साहब, पूर्व मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में, और ये भी संयोग है कि वे अकबर अली साहब की शताब्दी वर्ष समारोह में जो रतलाम रत्न समारोह मनाया जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं। आपके पिता श्री नाहटा साहब और अकबर अली आरिफ साहब का समय, विधायकी का समय समान रहा है और दोनों परम मित्रों में भी शामिल रहे हैं। ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच माननीय नाहटा साहब उपस्थित हैं। हम माननीय नाहटा साहब का सम्मान करते हैं और आज हमारे बीच प्रकांड विद्वान, वेद के ज्ञाता, संस्कृत और हिंदी भाषा के समान अधिकार रखने वाले अध्यक्ष विराजित हैं, डॉक्टर मुरलीधर कमलाकांत चांदनीवाला, जिनसे रतलाम नगरी नहीं पूरा देश परिचित है। हम शब्दों से उनका स्वागत करते हैं और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, चूंकि ये एक बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम है, हमारे बड़े भाई साहब मुस्तफा आरिफ साहब पूरे देश में पंडित मुस्तफा आरिफ के नाम से जाने जाते हैं। वे अपने आप में एक मिसाल हैं सद्भाव की, वो मिसाल हैं सर्वधर्म सद्भाव की। मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कि वे आएँ, और उन्होंने एक बड़ा काम किया है देश के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर, कि कुरान की आयतों को 10,000 बंदों में हिंदी शब्दों में लिखकर आसान बनाने की कोशिश की और उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं चाहता हूं इस कार्यक्रम की शुरुआत में
वे अपने उन बंदों से शुरू कर दें, एक आध दो जितने वो चाहें उन बंद को सुनाएं, और उसके बाद स्वस्ति गान भी इस समारोह का एक आकर्षण है। माननीय मुस्तफा आरिफ साहब, पंडित मुस्तफा आरिफ साहब को मैं दावत दे रहा हूँ। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये कलाम पाक की वो जगह है जहाँ 20 साल की करीब 25 साल की मुसलसल मेहनत के बाद अल्लाह ने जगह पर मुझे ला के खड़ा किया और मुझे वो अल्फाज दे दिए। उसके मैंने हिंदी में 10,000 पदों में 18 अध्याय की 20 स्तुति लिखी। 18 अध्याय मतलब भागवत के लिए 18 अध्याय है, मैंने इसलिए इसको 18 अध्याय में समावेश किया। सामान्यतः एक नारा हमारे देश में बहुत ज़्यादा सुना जाता है, सबका मालिक है। मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण से महाभारत के मैदान में जब राजा द्रौपदी ने कहा कि भगवान इस सृष्टि का मैं सबसे दुर्भाग्यशाली पिता हूँ, तो भगवान कृष्ण ने उनकी ओर देखा, पूछा राजन क्या बात है? बोले भगवान मेरी एक पुत्री है जिससे 7 पति है। दुनिया में ऐसा देखा न सुना। कि भगवान ये क्या वजह है? भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा ईश्वर ही जानता है कैसे क्यों, विधि का विधान है, विधाता ही जानता है कैसे क्यों। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे अगर हजारों बार जन्म लेना पड़े तो मैं मरने के बाद जन्म लेता रहूँगा, और तब तक जन्म लेता रहूँगा जब तक कि मैं हर मनुष्य के दिल में इस बात को न स्थापित कर दूँ कि ईश्वर है, ईश्वर के एकत्व की स्थापना उनको न कर दूँ, तब तक मैं जन्म लेता रहूँगा। इसी प्रकार की ये परंपरा है। हज़रत मोहम्मद साहब को भी जिब्राइल ने जब ऊपर से किताब ला के उन पर अवतरित की तो इसका उद्देश्य भी एक ही है। तो मैंने 10,000 पद ईश्वर प्रेरणा के नाम से एक ही शब्द लिखे। 10,000 पद पढ़ना तो संभव नहीं है। गिनीज बुक ने भी मुझे कहा है कि आप जाओ, 200 घंटे लगते हैं, मेरी साथ इसमें जाना मुश्किल, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको कर पाऊँ। मैं आप लोगों की इजाज़त से मेरे बड़े भाई नाता आपकी आशीर्वाद से मैं इस काम को प्रमोट कर सकूँ और आगे बढ़ाऊँ। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मुरलीधर जी सामने वाला करते हैं, और उसकी भी इच्छा है कि आपने जो लिखा है उसके समकक्ष में वेद की रिसाएं ला के सामने रखें और हम दोनों मिलकर भारत को एक एकात्मकता का संदेश दें। ईश्वर से भगवान महाकाल से प्रार्थना में उज्जैन की महाकालेश्वर समिति की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। नाटा साहब के साथ उज्जैन के प्रभारी से जब मैंने उनके साथ आपके साथ काम भी किया है, और मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं और आज यहाँ हाजिर है। उनके सेंचुरी पे हमें आशीर्वाद देने के लिए इससे इसकी कोई बात नहीं हो सकती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह ताला से उनकी बारगाह में दुआ करता हूँ कि उनको स्वस्थ जीवन अता करें। मैं कुछ पंक्तियाँ कुछ तक मेरे इसमें से ज़्यादा नहीं 2-4 पर सुनाना चाहूँगा। जब मैंने ये मेरे पास ये आयत अल्लाह ने रास्ता बताया था, पहली आयत जो मेरे दिमाग में आई वो ये कि आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं,
तेरे बिन ये सृष्टि ये संसार नहीं। ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। कलाम पाक में अल्लाह के 99 नाम बताए गए। इसका दूसरा बंद देखते हैं। अल अस्माउल हुस्ना, नाम है तेरे सुंदर सुंदर, रात दिन जपते हैं इनको, महकाते हैं सारा मंजर। जमीन और आसमान में सारे सुमिरन करते, ध्यान लगा कर तेरे नाम को दिल में बसाना, जाएगा बेकार नहीं। एक है तू, एक है तू ही जीवन देने वाला, तू ही प्राण है हरने वाला, सुख दुख की नैया को भी तू ही पार है करने वाला। जीवन पथ का सच्चा साथी, मार्गदर्शन करने वाला, तेरी लीला है न्यारी, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है कोई पैदा कर न पाया, कोई रचना रच न पाया, अपने ही हाथों से तूने सारी दुनिया को बनाया। सिर्फ कह देता है होगा, रूप ले लेती है काया, तू बनाए तू बिगाड़े, तू संरचनाकार नहीं। एक है तू, एक है। अब कुछ दो पंद्रह राष्ट्रभक्ति के, जो इसमें क्या है, भारतीय संस्कृति का हर पुट इसके अंदर है। इसमें वेदों का पुट है, इसमें रामायण का पुट है। तो ये इसको ईश्वर की प्रेरणा हमें एकात्मकता की क्या मिलती है, इसका आधारित है। तो झगड़े और फसाद से हमको हरदम नफरत करना है, मानवता का ध्वज थाम कर प्रेम सभी से करना है। एकमात्र संदेश यही है, तुझसे सबको डरना है, आतंक से बंदों का तेरे कोई सरोकार नहीं। एक है तू, एक है ये कैसा जिहाद है, ये कैसा इत्तेहाद है, कत्लेआम करने वालों ये कैसा शंखनाद है। क्या तुम्हारे दिलों में अब भी अल्लाह आबाद है, अल्लाह से डरने वालों के ऐसे तो किरदार नहीं। एक है अंतिम पंक्ति कि जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू कहलाता है, सलामती दे सारे जग को इस्लामी हो जाता है। दुख कष्टों को हरने वालों का ही ईसा से नाता है, सर्वशक्तिमान एक ही है और किसी में सार नहीं। एक है तू, एक है ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है, एक है। कोई सुन्नत सलाती व नसुकी व मवाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु ज़ालिका उम्रतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। बाक़ि दवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं स्वस्ति गान के लिए राजेंद्र भट्ट साहब को आमंत्रित करता हूँ। कृपया वो पधारें। राजेंद्र भट्ट साहब। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम गयाननभूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशतैर्कम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
श्री गणेशाय नमः। भगवान से प्रार्थना करें सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रभु से यही प्रार्थना करें कि सभी सुखी रहे, सभी आनंद से रहे, सभी के जीवन में सभी के मनोरथ सिद्ध हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए मंगल पाठन करेंगे। हरि ओम गणानंदा गणपतिगुं हवामहे प्रियानंदा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्ता निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्वदमात्मजासि गर्वदम्मः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भगवन्तारिणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तिर्भुवसेमहि देवहितं ददायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जत्रा नश्चकराजरसन्तानूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मय्यारीरिकतायुर्गन्धोः अतिरिजो अतिरिरन्तर्चमदिति माता स पिता स पुत्रः विस्मे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनित्वं योः शान्ति अन्तर्चक्षुः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेरि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु सकल उपद्रव शान्तिरस्तु किंचित मनोरथ सिद्धिरस्तु मनोकामना सिद्धिरस्तु। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश वंदना के बाद हम अपने अतिथियों के बारे में कुछ कहें। उससे पहले मैं हमारे अतिथिगण से ये अनुरोध करूंगा कि वे माननीय अकबर अली आरिफ साहब के चित्र पर माल्यार्पण करें। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे ओलंपिक खिलाड़ी जो रतलाम का नाम रोशन करते हैं तैराक अब्दुल कदीर से वो मंच पर आ जाएं। आप सभी से अनुरोध है कि इस अवसर पर आप अकबर अली आरिफ साहब के चित्र पर माल्यार्पण देखकर ताली तो बजाएंगे, लेकिन अब्दुल कदीर को देखकर भी आप ताली जरूर बजाएं। ये हिंदुस्तान का माइनस तैराक है और हम इस पर गर्व करते हैं। हमारे लिए ये बहुत गौरव के क्षण हैं कि हम अभी अभी मिली समाचार के मुताबिक रतलाम कोरोना जैसी महामारी से मुक्त हुआ है और ये सूचना शासकीय स्तर पर जारी की गई है
आप सभी लोग इसके लिए बधाई का पात्र हैं। मैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि मेहता साहब के बारे में मैंने पहले जानकारी दी है, लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम रतलाम रत्न समारोह में सम्मान समारोह से वाबस्ता है और उसमें आज कोरोना वायरस वॉरियर्स का सम्मान किया जाना है, इसलिए मुस्तफा भाई आरिफ को एक बार फिर मैं दरख्वास्त करूंगा कि वे हमारे अतिथियों का संक्षिप्त परिचय दें। मुस्तफा भाई आरिफ, पंडित मुस्तफा आरिफ। सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछले 2 साल हम मानव त्रासदी के मध्य से गुजरे हैं। 1921 में जब यह त्रासदी आई थी विश्व भर में, सबके हालात ईश्वरी जाने कैसे हुए होंगे, लेकिन उसी 1921 में मेरे पूज्य पिताजी का जन्म हुआ था, जिनके आज हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि आज हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि 2021 और उस में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो नया सवेरा देखे और उनकी भी हम जन्म शताब्दी मनाएं। इसी प्रार्थना के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः पर भरोसा करने वाले लोग। सबसे पहले आता है स्वजन सुखाय। स्वजन सुखाय का अर्थ है कि आदमी अपने बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता। स्वजन सुखाय, स्वजन हिताय। फिर उसके बाद वो अपने परिवार के बारे में सोचता है। परजन हिताय, परजन सुखाय, दूसरों के बारे में सोचता है। लेकिन पिछले 2 साल जो हमारे सामने गुजरे हैं, उसमें दृष्टिकोण, समग्र दृष्टिकोण, कैनवास आदमी का चेंज हो गया है। उसने हमें शिक्षा दी है कि सर्वजन अपने स्वजन हिताय से कुछ नहीं होना। स्वजन हिताय सुनो, सोचो अपनी सुरक्षा के लिए। परजन हिताय भी छोटा पड़ता है, लेकिन आप जब बहुजन हिताय के सोचोगे तो स्वजन हिताय की सुरक्षा हो सकेगी। आज हम जिन कोरोना योद्धाओं को सम्मान कर रहे हैं वो सब प्रतीक स्वरूप है। 6 क्षेत्र के 6 लोगों को हमने चुना है, तो उसमें समग्र भारत आ गया। उनके पीछे लाइन लगाकर लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं। हम उनके प्रतीक का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्तित्व को हमने यहाँ इनवाइट किया, आमंत्रित किया है, जो हमारे सरपरस्त थे, जिनका मेरा ताल्लुक उस जमाने से है जब उज्जैन के वो जिला प्रभारी हुआ करते थे। और हमारे पारिवारिक संदर्भ को अगर देखा जाए तो उनके पिता श्री भंवरलाल जी नाटा के जमाने से हमारे परिवार से वो जुड़े हैं, उनका संबंध हमसे है। आज हमें इस कार्यक्रम में उन्हें हमारे मध्य पाकर हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, हर्षित है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। रतलाम का नाम जैसे उज्जैन का नाम, आज एक और चीज है। उज्जैन का जब नाम आता है तो अकबर अली आरिफ की रतलाम में जन्मतिथि है, तो डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की आज जन्मतिथि है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के भी हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। मेरी बच्चियों को उन्होंने गोद में खिलाया। उनके लालायित होते थे बच्चियों को, फिर कहते थे, मुझे कहते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा। मैं कहा सर मैं मुस्तफ़ा और क्या फर्क पड़ता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा दोनों एक ही है। विद्वान आदमी थे। उसी विद्वता के क्रम में रतलाम को ईश्वर ने हमसे जोड़ा है मुरलीधर जी चांदनी वाला।
नाम ही पूरा वेद वेद में है। मुरली हाथ में है, वेद धरा हुआ है इनके दिमाग के अंदर। वजह से ये सब चीजें तो संपन्नता है, चांदनी अपने आप आ जाती है। ये आलोकित करते हैं, इनकी चांदनी से रत्नाम आलोकित हो रहा है। मेरे उनसे साहित्यिक संबंध है। रोज वेद की ऋचाएं लिखते हैं, इनकी ऋचाओं पे मैं भी 4 लाइन रोज मुक्तक लिखता हूँ, तो मेरी भी एक किताब तैयार हो गई इनकी ऋचा को फॉलो करते करते। तो इस उद्देश्य से इस नाते वो मेरे गुरु है। गुरु की कोई उम्र नहीं होती। अभी कह देंगे कि मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन गुरु की कोई उम्र नहीं होती। गुरु जहां से शुरू हो जाए गुरु। मैं जो है परम श्रद्धेय मुरलीधर जी चांदनीवाला का, वेद मर्मज्ञ का भी यहाँ स्वागत करता हूँ। अब जहां बहुजन हिताय की बात आ जाती है तो वहां एकमात्र आधार हमारे दिमाग से रहता है कि बहुजन हित अगर कोई सोच सकता है, सबका हित अगर कोई सोच सकता है, तो मां सोच सकती है। ये हमारी मां यहाँ है। ये फिजा बदलती है, इसलिए इसका नाम फिजा है। इसने हमारे घर के वातावरण को, हमारे पिता के कलेवर को बदल के रख दिया और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मां के पैरों में जन्नत होती है, कुरान में हमें सिखाया है। तो अगर मैं कहूं कि मैं मां के चरणों में वंदन करता हूं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मां के पैर में जन्नत है। जिसके पैर में जन्नत है उसकी वंदना करना चाहिए। मैं मेरी माताश्री को यहाँ हमारे बीच पाइए, अभी अलील है, मतलब इनको चलना फिरना बड़ा दिक्कत आती है। वहाँ से यहाँ तक चलने में भी दिक्कत आई, लेकिन हमारा सम्मान करते हुए, अपने बच्चों का सम्मान करते हुए, एक माँ जो त्याग करती हुई ये त्याग है, यहाँ बेटी हुई है। मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक और मित्र हमारे मंदसौर से आए हैं। यहाँ क्या मालूम कितने शिष्य हैं इनके, पता नहीं। हर आदमी ने देखा था, सब पैर पूरे थे। गुरु एक जीवन में, गुरु के जीवन में कौन उसका पैर कब आके छूलेगा ये कोई नहीं बता सकता। गुरु ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका कभी भी कोई शिष्य आके उसके चरण स्पर्श कर लेता है। ये मैं देख रहा था बात। रतलाम की ऐसी हस्ती, वो भी हमारे पारिवारिक है, मोहम्मद हनीफ एडवोकेट साहब। सभी ने उज्जैन, वहाँ पर मंदसौर में मोहम्मद हनीफ रतलामी के नाम से जानते हैं, क्योंकि रतलाम से यहाँ की मिट्टी की सुगंध लेकर वहाँ गए हैं। परिवार से बहुत अच्छा संबंध रहा है। मैं मोहम्मद हनीफ साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात स्वागत की हमारे कोरोना योद्धा है, जिन्होंने संकट के समय में रतलाम को संभाला और एक आदर्श प्रस्तुत किया। मैंने इसे व्यक्तिगत सब बातें की है जो हमारे जावेद साहब आपको उस संबंध में जानकारी देंगे। हमारे मध्य हमारे बहुत संक्षिप्त आह्वान पर हमारे अपने ही परिवार के मित्र मेरे सिराज भाई ने बताया कि वो तो मेरे बचपन के दोस्त थे। तो मैंने कहा भैया तुम बात कर लो, बचपन के दोस्त थे तो हम 55 वाले कहाँ से आ गए। तो ऐसे हमारे भाई राजेंद्र सिंह जी लोनेरा जो ओके, पिताजी का जीवन निश्चित रूप से कांग्रेस में बीता। उनकी अंतिम सांस तक कांग्रेस उनके साथ थी, लेकिन एक संस्मरण अभी इस योजना में सामने आया कि जब पापा ने अध्यक्ष पद छोड़ा और नया अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई, तब उन्होंने मोहनलाल जी सोलंकी को अपना नगर पालिका का अध्यक्ष सभापति बनाया। कांग्रेस का पूरा बहुमत था, जनसंघ अल्पमत में थी। तब पापा ने कहा कि अगर रतलाम के स्वाद को बनाए रखना है और रतलाम के समग्र विकास के लिए काम करना है तो जनसंघ का उपसभापति होना चाहिए। तो अपने सब साथियों को उन्होंने मनाया और शांतिलाल जी रोड़ा को रतलाम नगर पालिका का उपसभापति बनाया। ऐसी समग्र दृष्टि
रखने वाले व्यक्तित्व का आज हम सम्मान कर रहे हैं। और सम्मान करने के लिए हमारे नगर अध्यक्ष भाई श्री महेंद्र कटारिया जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आप सब साथियों का जो मेरे निवेदन पर यहाँ आए हैं, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। उनके बिना यह कार्यक्रम असंभव था। मैं उन सब का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बातचीत के इस क्रम में मुझे रघुपति सहायक फिराक गोरखपुरी के दो महत्वपूर्ण शेर आपके सामने सुनाने का मन हुआ और उसके बाद मैं हमारे गुरु उस्ताद मोहतरम हनीफ साहब को दावत दूंगा। वे अकबर अली आरिफ साहब के बारे में कुछ बोलेंगे और उसके बाद स्वागत की कड़ी जैसी हमको करना है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले फिराक गोरखपुरी कहते हैं, सर जमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, सर जमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता है। जैसा अभी आपने हमारी ऋचाओं में और कुरान की शब्दावली में सुना, हिंदुस्तान बहुत प्यारी दुनिया का हिस्सा है जो हमारा अपना हिस्सा है। उन्हीं का दूसरा शेर और है, सबक पढ़ोगे अगर हिंदू और मुसलमान का, याद रखो कि तुम हिंदुस्तान भुला दोगे। आइए हम इस पवित्र धरती को याद करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमारे गुरु मोहम्मद हनीफ साहब रतलामी एडवोकेट मंदसौर को दावत देता हूं। और इनका परिचय सिर्फ इतना कि ये न केवल हमारे रतलाम के गुरु रहे, कई छात्र इनके हैं, बल्कि मंदसौर में भी आप अंजुमन के, नगर पालिका के और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी रहे और अकबर अली आरिफ साहब से बहुत नजदीक रहे। इसलिए उनको आमंत्रित करता हूं, वे आरिफ साहब के बारे में दो शब्द कहेंगे। आरिफ साहब के सुपुत्र सिराज आरिफ आपसे मुखातिब हैं। जनाब हनीफ साहब मेरे भाई सुबह के, हम सभी के गुरु रहे हैं, लेकिन खास रिश्ता हमारा फैमिली से मेरे मरहूम अंकल कलीम भाई आरिफ के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है। और कभी भी रतलाम आए या रतलाम में रहते थे तो हमारे नानक चौक घर में नहीं आया हनीफ साहब तो उनका दिन नहीं निकलता था। थैंक्स। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मोहतरम जनाब लाटा साहब, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चांदनी वाला साहब, मेरी बड़ी भाभी विद्यालय, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों, आज का ये कार्यक्रम मेरे बड़े भाई अकबर अली आरिफ साहब की 100वीं जन्म शताब्दी मनाने के लिए आयोजित किया गया है। बात सन 1956 की है, जब मैं मानव चौक मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए गया। वहाँ मेरे अजीज दोस्त जो बाद में हुए जनाब कलीमुद्दीन आरिफ साहब, जो अकबर भाई के, मेरा ख्याल है कि 7वें नंबर के भाई, मुझे एक शेर याद आ रहा है, अजीब शर्त है बुनियाद दोस्ती के लिए, अजीब शर्त है बुनियाद दोस्ती के लिए, एक अजनबी की ज़रूरत है अजनबी के लिए, एक अजनबी की ज़रूरत है अजनबी के लिए। मेरे दोस्त कलीम साहब, दोस्ती हमारी शुरू हुई और दोस्ती इतनी परवाह चढ़ी कि सगे भाई से भी ज़्यादा उनका हमारा ताल्लुक हुआ।
मैं शेख शरफ अली साहब के मकान पर जो भुट्टा बाजार रतलाम में है जाने लगा। मुझे सेठ साहब की भी शफकत हासिल हुई। वो कलीम साहब से ज़्यादा मुझे मोहब्बत करते, अपने पास बिठाते थे और अपनी दुआओं से मुझे नवाजते रहे। इसी कड़ी ने आगे चलकर मेरी मुलाकात मुझे शफकत जो मिली वो अकबर अली आरिफ साहब की मिली। उन्होंने भी मुझे बहुत अपनी शफकतों से, दुआओं से हर तरह से नवाजा। मैं ऐसा सोचता हूँ कि सन 1950 के आसपास अकबर भाई क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से वकालत पास करके रतलाम में लौट आए। यहाँ उन्होंने वकालत शुरू की। मैं भी उनको ऑफिस कोर्ट आते जाते देखा करता था। उनकी शराफत मेरे जहन में आज भी नक्श किए हुए है। अकबर भाई कई नामों से जाने थे। अकबर अली आरिफ साहब और ज़्यादातर लोग उन्हें अकबर भाई ही कहा करते हैं। अकबर भाई सादगी की बेमिसाल इंसान इस रतलाम शहर में हुआ। उनकी दयानतदारी, उनकी ईमानदारी, वो एक ऐसी छाप छोड़ गए हैं जो आज हम सब के लिए एक बहुत सबक आमोज मालूम पड़ती। आज जहाँ हम रोज़ सुनते हैं भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अकबर भाई ने, मेरा ख्याल ये है कि उस ज़माने में 17 साल तक नगर पालिका रतलाम के अध्यक्ष लगातार रहने के बावजूद नगर पालिका के वाहन का इस्तेमाल नहीं किया। जबकि आज एक मामूली सा आदमी, एक मामूली सा ओहदा पाने के बाद एक पार्षद कई तमन्नाएं अपने दिल में बसाए रहता है, लेकिन सेठ साहब ने उन्हें एक ऐसी तालीम दी। और मैं समझता हूँ कि हमने इतिहास में पढ़ा है, अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे। रतलाम के लोग शेख शरफ अली साहब को भी 9 रत्न के पिता के रूप में देखा करते। शरफ अली शेख के 9 बेटे, अकबर अली आरिफ साहब, डॉक्टर ताहिर हुसैन साहब, नजमुद्दीन आरिफ, असगर अली आरिफ, मोहम्मद हुसैन आरिफ, कलीमुद्दीन आरिफ, अख्तर आरिफ, सलीम भाई, इस तरह से 9 बेटे उनके इस नाम को रोशन कर रहे हैं। अकबर भाई ने भी, सज्जद भाई भी, मैं नाम भूल गया, वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं। और 2 बहनें भी, शरफ अली शेख की 2 बेटियां भी हैं। मेरा अर्ज करना ये है कि अकबर भाई ने इस रतलाम शहर के विकास के लिए अपना तन मन धन सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। 17 साल में रतलाम के विकास के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयास किए जो उस ज़माने में संभव नहीं थे। कि कहा जाए तो उन्होंने असंभव को संभव किया और रतलाम की एक मिसाल पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने पेश की। इस रतलाम में जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू तशरीफ लाए, जहाँ मुरारी भाई देसाई तशरीफ लाए, ये सब उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो मैं विधायक बाद में वो बन गए और बड़े अच्छे सेवाएं उन्होंने इस प्रदेश की भी की है। और इस वक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि नाटा साहब जो आपके सामने तशरीफ फरमा है, इनके पिताजी बी आर नाटा साहब। मैं जब रतलाम से गया, अकबर भाई ने मुझे नाटा साहब का नाम तजवीज़ किया। ये पत्थर रतलाम से जब मंसूर गया तो इस पत्थर को नाटा साहब ने, बी आर नाटा साहब ने भी तराश कर एक हीरे की शक्ल दी। मैं अपने आप को हीरा कह, इसलिए कि उन्होंने जो शफकत मुझे दी, जो भरोसा उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझ पर किया, मैं समझता हूँ कि शायद नाटा साहब भी पर भी नहीं किया हो। मैं आज बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि नाटा साहब की भी शफकत मुझे मिली है। अकबर भाई ने जो सेवाएँ की है वो अब आपके सामने है। मैं अपनी तरफ से उन्हें खराज हकीकत पेश करता हूँ और एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है इस मन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है मन में दीदावर पैदा। मैं इस वक्त मेरे बड़े भाई नाटा साहब का भी इस्तकबाल करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे से अकेले फकीर इंसान की दावत पर मुस्तफा भाई ने मुझसे कहा और मेरे उनसे गुजारिश की, अपने बीवी लम्हात में से उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। मैं इस गौरवमय आयोजन के अतिथियों के स्वागत के लिए रतलाम रत्न सम्मान समारोह समिति के अध्यक्ष पंडित मुस्तफा आरिफ साहब से और सचिव पत्रकार अभिभाषक तुषार कोठारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय नरेंद्र नाहटा साहब का स्वागत करें। और इस अवसर पर मैं अनुरोध करूंगा सचिव और अध्यक्ष से कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मुरलीधर कमलाकांत चांदनीवाला साहब का भी स्वागत करें। मैं इस मौके पर समिति के अध्यक्ष जनाब पंडित जी से यह भी दरख्वास्त करूंगा कि वे आज तुषार कोठारी साहब के साथ डॉक्टर प्रदीप कोठारी के साथ फिजाबाई का भी इस मौके पर स्वागत करें। डॉक्टर प्रदीप कोठारी अगर आए हैं तो तशरीफ लाएं और तुषार कोठारी साहब शायद निकल गए। सिराज आरिफ साहब से मेरी गुजारिश है कि वे आएँ और माता फिजाबाई का स्वागत करें और तुषार कोठारी साहब सचिव रतलाम रत्न सम्मान समारोह समिति आपका स्वागत करती हूँ। हमारी माँ का स्वास्थ्य शरीर में हमारे बीच में बैठी हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, हम ये उम्मीद करते हैं। मैं इस मौके पर हमारे बीच उपस्थित शहर कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र कटारिया साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वे पूर्व मंत्री माननीय नाहटा साहब का इस अवसर पर स्वागत करें। मैं हमारे आरिफ परिवार में आने वाली बहू ज़ैनब जमाली को दावत देता हूँ, वे आए, जो इकबाल भाई आरिफ की बहू होने वाली हैं। मुरलीधर चांदनीवाला साहब का इस मौके पर स्वागत करें। ज़ैनब जमाली। वैसे पंडित मुस्तफा भाई आरिफ और तुषार कोठारी साहब की मेहनत ने रतलाम के रत्नों का बहुत खूबसूरत चुनाव किया है और स्वागत की अगर ये परंपरा जारी रखी जाए तो एक लंबा सिलसिला चल सकता है, मगर हमें इस कार्यक्रम को एक सीमित समय में और सीमित उद्देश्य के लिए पूरा करना है। तो हम हमारे पिछले 1.5 सालों का रतलाम का और पूरे देश का और पूरी दुनिया का अगर इतिहास देखें और थोड़ा टटोलें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमने एक भयंकर महामारी से जूझते हुए ये समय गुजारा है। इस समय पर कैसे कैसे लोगों ने कितने महत्वपूर्ण और कितने बड़े बड़े काम किए हैं उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हम रतलाम के वे सौभाग्यशाली नागरिक हैं कि अब हम कोरोना की
महामारी से मुक्त हैं और पिछले कई दिनों से कोई पॉजिटिव हमारे यहाँ नहीं है। इस सब में जिला प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है, पब्लिक ने बहुत सहयोग किया है, जनता ने बहुत सहयोग किया है। कुछ विवाद भी रहे हैं और कुछ असंतोष भी रहा है, बावजूद इसके हम वो दुर्भावनापूर्वक समय, वो दुष्कर समय छोड़ आए हैं पीछे। आज हमारे बीच शिलाली जैन साहब एसडीएम उपस्थित होने वाली थी, किसी प्रशासनिक काम की वजह से शायद वो नहीं आ पाई हैं। रतलाम जिला प्रशासन ने शिलाली जैन साहब की बहुत प्रशंसा की है और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इस सम्मान, रतलाम रत्न सम्मान के लिए उनका नाम तजवीज़ किया है। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। हम इस समय दूसरे महत्वपूर्ण सामाजिक लोगों का जिन्होंने सहयोग किया है उनकी भी बात करते हैं। राजा राम जी मोतियानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कालका माता सेवा मंडल ट्रस्ट का संचालन करते हैं। पूरे कोरोना काल में सुबह शाम मिलकर लगभग 600-700 लोगों का भोजन कालका माता में जो निराश्रित होते थे उनके लिए आप आयोजन करते रहे हैं और नवरात्रि के दिनों में ऐसे निराश्रितों की भोजन की संख्या 3 लाख लोगों तक पहुंचती है। वे किसी तरह सामाजिक लोगों के सहयोग से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हम आज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अकबर अली आरिफ साहब की सुपुत्री अजबुन्निसा को और आमंत्रित करता हूं अकबर अली आरिफ साहब के दामाद जनाब शब्बीर भाई कादरी को वे आए और मोतियानी साहब का स्वागत करें। मोतियानी साहब के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। ऐसे निस्वार्थ भाव के लोग हमें समाज में कम दिखाई देते हैं, लेकिन जो दिखाई देते हैं वो जुगनू की तरह चमकते रहते हैं। शब्बीर भाई कादरी और अजबुन्निसा आपका स्वागत करेंगे और माननीय नाहटा साहब और हमारे अध्यक्ष आपके कार्य की सराहना के लिए इस समय उनके बीच उपस्थित रहेंगे। माननीय मोतियानी साहब रतलाम के बड़े व्यापारिक रहे हैं और 1995 तक कन्फेक्शनरी का कारोबार करते रहे हैं और अब पूरी तरह से समाज सेवा को समर्पित हैं और रतलाम में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल की तमाम सावधानियों को ध्यान रखते हुए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए उन्होंने कालिका माता सेवा मंडल के माध्यम से लोगों की बड़ी सेवा की है। आज अकबर अली आरिफ साहब की इस शताब्दी वर्ष में रतलाम रत्न सम्मान समारोह में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। अजबुन्निसा और शब्बीर कादरी साहब, धन्यवाद आपको बहुत बहुत और धन्यवाद हमारे अतिथिगण को। मैं समाज सेवा के रूप में ही माननीय राजा राम जी मोतियानी कन्फेक्शनरी के व्यापारी रहे हैं और आपका संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित है। समाज सेवा के एक और चिन्ह के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं महेंद्र गादिया, जिन्होंने समाज सेवा की है। उनमें उनके सुपुत्र प्रतीश गादिया को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए और उनके स्वागत के लिए मैं अकबर अली आरिफ साहब के सुपुत्र सिराज आरिफ और बहू रशीदा आरिफ को आमंत्रित करता हूं। कृपया वह आ जाएं और मंच पर महेंद्र गादिया के लिए उनके पुत्र प्रतीश गादिया जी को सम्मानित करें। महेंद्र गादिया जी अस्वस्थ होने के कारण किसी कारण से हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके हैं।
इसलिए उनके लिए उनका सम्मान उनके पुत्र प्रतीश गादिया को प्रदान किया जा रहा है। प्रतीश गादिया सुपुत्र महेंद्र गादिया, जिन्होंने समय पर रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से और अन्य संस्थाओं के माध्यम से कई लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ, भोजन आदि उपलब्ध कराया और कराते रहे और लोगों के बीच जाकर स्वयं समय समय पर लोगों की हालचाल पूछने का एक महत्वपूर्ण जिम्मा उठाते रहे। उनके काम की कोई तुलना नहीं की जा सकती। अनुपम कार्य के लिए उनके पुत्र प्रतीश गादिया को यह सम्मान महेंद्र गादिया के लिए प्रदान किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर रतलाम के चिकित्सकों के प्रति बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अनेकों विरोध, अनेकों असंतोष के बावजूद जिस तन्मयता से रतलाम के चिकित्सकों ने काम किया है, उसके प्रतीक के रूप में माननीय डॉक्टर MS चौहान साहब, जो रतलाम चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के प्रधान रहे हैं और जिनके नेतृत्व में रतलाम ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है कि आज हम पूरी तरह से नेगेटिव रिपोर्ट पा सके हैं। पे कितनी तकलीफों में समय निकाला होगा, कितना काम किया होगा, अतिरिक्त समय में 15-15, 18-18 घंटे आप लोगों ने काम किया। और आपका बड़प्पन ये है कि जब डॉक्टर साहब से हमारे पंडित मुस्तफा आरिफ साहब बात कर रहे थे, तब डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इसमें मेरा योगदान तो कम है, लेकिन हमारे निचले स्तर के कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो अटेंडर हैं, जो कंपाउंडर हैं और दूसरे जो काम करने वाले हैं, उनका योगदान अधिक है। ऐसा समझने वाले और ऐसा कहने वाले संभवतः कोई अधिकारी नहीं होते हैं। हम माननीय डॉक्टर चौहान साहब का स्वागत करते हैं और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शरद जोशी साहब और राजेश जैन साहब, दोनों पत्रकार बंधु। राजेश जैन साहब पधारें और शरद जोशी साहब अगर किसी कारण से नहीं आ पाए हों तो मुस्तफा भाई आरिफ से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वे उनका सम्मान करें। माननीय MS चौहान साहब, प्रभारी और प्रधान रतलाम मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने अपने समय में काफ़ी विवादों को सहते हुए, लोगों को असंतोष को शांत करते हुए मरीजों की सेवा की है और परिजनों को पर्याप्त रूप से संतोष दिलाते हुए अपने बड़े काम की निर्वाह किया है। हम इस मंच पर उन्हें रतलाम रत्न के सम्मान से सुशोभित करते हैं। मैं इस अवसर पर पत्रकार जगत के युवा मित्रों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक हमारे मित्र हैं सुदेश शर्मा। आपने देखा होगा सुदेश शर्मा ने पूरे कोरोना काल के दौरान गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों की रिपोर्टिंग की, जानकारी ली और जानकारी आप तक पहुंचाई। हम इस अवसर पर उनका स्वागत कर रहे हैं। अली असगर आरिफ और अब्बास अली आरिफ, इन दोनों से निवेदन है कि वे आएं और भाई सुदेश का रतलाम रत्न पुरस्कार से सम्मान करें। अली असगर सिराज आरिफ के पुत्र हैं और अब्बास अली जुल्फकार आरिफ के पुत्र हैं। आरिफ परिवार के इन नौ निहालों से
हमारी गुजारिश है कि वे सम्मान करें। भाई सुदेश शर्मा। सुदेश शर्मा टीवी पर और सोशल मीडिया पर अक्सर पूरे कोरोना काल के दौरान रतलाम के चप्पे चप्पे की रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दिए और प्रशासन से भी झगड़ते भिड़ते दिखाई दिए। कई बार हमने उन्हें जनता की आवाज बनते हुए देखा है। हम भाई सुदेश का इस अवसर पर बहुत सम्मान करते हैं और रतलाम रत्न सम्मान समिति आज गौरवान्वित है। यह अवसर विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के रूप में किसी न किसी को सम्मानित करने के लिए इसलिए आहूत किया गया है, इसलिए बुलाया गया है ताकि ऐसे हौसला रखने वाले लोग समय पर सम्मानित किए जाएं और लोगों में भी इससे हौसला पैदा हो। पुलिस विभाग को भला कौन भूल सकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों के बाद सबसे ज्यादा किसी ने काम किया होगा तो वो शायद पुलिस वाले ही होंगे। माननीय एसपी साहब से जब हमारे मुस्तफा भाई की बातचीत हुई तो उन्होंने इस सम्मान के लिए जो नाम सुझाया है वो नाम है सुरेश कुमार शिंदे। सुरेश कुमार शिंदे जितने एक्टिव और मुस्तैद इस पूरे काल में रहे उसकी कोई तुलना कभी नहीं की जा सकती। वे जिस भी स्थान पर रतलाम में उनकी जरूरत हुई वो अपने पूरे हमले के साथ वहां उपस्थित रहे और पूरी शिद्दत से उन्होंने काम किया। मैं रजिया आरिफ और मुस्तफा भाई आरिफ और साथ ही तुषार कोठारी साहब से यह दरख्वास्त कर रहा हूं कि वे माननीय सुरेश कुमार शिंदे साहब का स्वागत करें, सम्मान करें और ऐसे जाबाज पुलिस अधिकारी को कि जिसने जनता के तमाम विरोधों को सहते हुए जनता को पूर्ण संतुष्टि देते हुए काम किया हो और ऐसा अधिकारी जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी काम से, अपनी निष्ठा से, अपनी लगन से प्रभावित किया हो। हम सुरेश कुमार शिंदे साहब का स्वागत करते हुए अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रति इस सम्मान समारोह में आभार व्यक्त करना जरूरी समझते हैं। ये इस समारोह की बड़ी उपलब्धि है। माननीय शिंदे साहब, मैं जहां तक जानता हूं इनके विभाग में अति लोकप्रिय हैं और माननीय एसपी साहब की नजरों में भी आपके कार्य की बड़ी प्रशंसा है। ये मैं अपने कानों से सुन चुका हूं भाई मुस्तफा आरिफ साहब के सामने। अब बात यही खत्म नहीं होती, कैसे छोटे स्तर पर भी बड़े काम किए जाते हैं। एम्बुलेंस के वाहक वाहन चालक श्री अंश नाथ को भला कौन भूल सकता है। कई लोगों को, मरीजों को लाना ले जाना, यहां तक कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना, उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी की है। इस युवा मित्र को भी हम रतलाम सम्मान समारोह में सम्मानित करते हुए जाकर इन लोगों ने बहुत सेवाएं की हैं। ये रतलाम रत्न समारोह आज इस बात के लिए जाना जाएगा। मैं माननीय गेरड़ा साहब से दरख्वास्त करता हूं, गेरड़ा साहब आए और इस हमारे युवा मित्र अंश का स्वागत करें। गेरड़ा साहब, हिम्मत गेरड़ा साहब, यद्यपि हमारे बीच आने वाले थे आज अनिल झालानी साहब भी, वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनकी तरफ से भी गेरड़ा साहब और पीरूलाल डोडियार से भी मेरी दरख्वास्त है कि वह आके हमारे इस मित्र का, युवा मित्र का सम्मान करें। यह अवसर हमारे लिए अत्यंत गौरव का अवसर है। मैं इस अवसर को यादगार बनाने के लिए लघु और बहुत छोटे रूप में अपने वक्तव्यों को देने के लिए अपने मित्रों को आमंत्रित करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले महेंद्र कटारिया साहब,
शहर कांग्रेस अध्यक्ष पधारें और अपना संक्षिप्त उद्बोधन आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक कांग्रेस कमेटी में जिनसे मैंने हमेशा सीखा है, पूर्व मंत्री आदरणीय नरेंद्र नाहटा जी, रतलाम के प्रसिद्ध शिक्षाविद आदरणीय मुरलीधर जी चांदीवाला साहब, मंदसौर से पराते हमारे मेहमान साहब अनिप जी, और नीचे विराजित कोरोना काल में जिन्होंने अपनी सेवा दी, रतलाम शहर का सम्मान बरकरार रखा, ऐसे हमारे कोरोना योद्धा जिनका आज रतलाम रत्न से हम लोगों ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के पंडित मुस्तफा आरिफ साहब, तुषार कोठारी भाई, समस्त आरिफ परिवार के सभी समस्त सदस्यगण, उपस्थित नागरिक बंधुओं और सुधीजन, आज हम यहाँ पर एक ऐसी अजीम हस्ती का जन्म शताब्दी वर्ष मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं जिनके बारे में कुछ भी चर्चा करना और कुछ बताना सूरज को दीपक की रोशनी दिखाने के बराबर मानता हूं मैं। ज़्यादा कुछ न कहते हुए, हम लोग तो बहुत कांग्रेस की राजनीति में उस समय बहुत छोटे से स्तर से शुरू हुए थे, लेकिन कई बातों पे उसे लगातार प्रेरणा हम लोगों को मिलती थी। और राजनीतिक क्षेत्र में सादगी, ईमानदारी की एक मिसाल अगर किसी को कही जा सकती है तो वो अकबर भाई आरिफ साहब को कही जा सकती है। रतलाम शहर का जो स्वरूप, आदरणीय नाहटा साहब, रतलाम शहर का जो भी स्वरूप बहुत साल से परिवर्तित नहीं हुआ है। हम लोग जिस गली गुच्छे से जैसे निकल रहे हैं, आपने भी ये परिवर्तन नहीं देखा होगा। और जबकि औद्योगिक क्षेत्र में जो विकास आदरणीय अकबर अली साहब के समय था, जो हमने होश संभाल था, और जो औद्योगिक विकास था, जगह जगह सायरनों की आवाज आती थी, जगह जगह चिमनियों से धुआं निकलता था, वो धीरे धीरे और कम हुआ। लेकिन रतलाम को औद्योगिक विकास में रतलाम का हर नागरिक मेरे हिसाब से आदरणीय अकबर अली आरिफ साहब का कृतज्ञ रहेगा, ऋणी रहेगा, क्योंकि इस स्थिति में पहुंचाने का काम अकबर अली आरिफ साहब ने सोचा है। उस जमाने में जो उनकी सोच थी औद्योगिक क्षेत्र में विकास की, नए उद्योगों को लाने की, वो पूरी तरह से परिलक्षित हुई। शहर के हर क्षेत्र में उन्होंने उद्योग का विकास किया, उद्योग की एक क्रांति, और पूरा उद्योग क्षेत्र उस समय चमन था उनके क्षेत्र में। उद्योग धंधे व्यापार उस समय काफी परिबुलुत हुए। और वर्तमान दौर में जब राजनीति में लोग अपना स्तर दिन पर दिन गिराते जा रहे हैं, ईमानदारी गायब होती जा रही है, मौका परस्ती हर हिसाब से पूरी तरह से छा गई है, ऐसे दौर में उस व्यक्तित्व की बात करना वास्तव में हमारे लिए प्रेरणादायी है। भाई अकबर अली साहब का नाम लेना हमारे अपने वास्तव में प्रेरणादायी है। कांग्रेस के लिए माध्यम से अगर बात करूं तो आपने कांग्रेस को पूरी तरह से शहर में स्थापित किया। देवी सिंह जी साहब के बाद कांग्रेस को उन्होंने पूरी बागडोर संभाली नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, मैं कॉलेज में उस समय शुरुआत राजनीति में करी ही थी, और कॉलेज का अध्यक्ष बनने की शुरुआत के दौर में ही मैं काफी समय उनसे मिलता था, क्योंकि आपसे मेरे पिताजी की अच्छी मित्रता थी। बाबूजी उस समय हम लोग नगर निगम में ठेकेदार, नगर पालिका में ठेकेदारी भी करते थे, उस कारण भी उनके अच्छा आपसी व्यवहार भी होना था। तो भुट्टा बाजार में कई बार मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिल कर आता था। उस समय बहुत शुरुआत की दौर की बात मैं राजनीति की कर रहा हूँ, और कई चीजें और कई आदर्श और कई बातें उनसे हमने सीखी है। जो राजनीति में जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए हैं, वो वास्तव में बहुत उच्च स्तर के मापदंड उन्होंने स्थापित किए हैं। आगे सभी लोगों को बोलना है और हमारे मेहमानों को सुनना है। सर्वप्रथम तो मैं बधाई देता हूँ आरिफ परिवार को कि रतलाम में उनके जाने के बाद भी आपने एक बहुत उच्च स्तर का कार्य सम्मानित करने का कार्य जारी रखा है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि इसी कार्य को आप इसी निर्बाध गति से जारी रखें। रतलाम में कोरोना के संबंध में अपन ने कोरोना वायरस का जो स्वागत किया है, आदरणीय अतिथिगण को बताना चाहूंगा, रतलाम बहुत ही विकराल स्थिति में था इस कोरोना काल में, और द्वितीय लहर में रतलाम बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, रेड जोन में काफी समय रहा। मैं
आपात जो समिति बनी हुई है जिला प्रशासन की, उसमें भी सदस्य रहा और लगातार हम लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग से उससे आंकड़े आ रहे थे और जो आंकड़े आ रहे थे वो अपने आप में इतने डरावने थे कि उस समय हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि इस दौर से कैसे निकलेंगे। सभी राजनीतिक दल, सभी के प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहते थे, पर उस दौर में निश्चित तौर पर रतलाम का जो एक दिली व्यवहार है, रतलाम के लोगों का जो जज्बा है, वो उस समय बिल्कुल निकल के आया। हर आदमी ने एक दूसरे की मदद करी और उस संकट के कारण आज रतलाम का कोरोना 0 है और हम आज खुले के स्तर पर पहुंच गए। इसमें कहीं ना कहीं फिर हमारे कोरोना योद्धाओं का पूरी तरह से योगदान है, चाहे मेडिकल पैरा स्टाफ का बोलूं, चाहे आपका सफाई कर्मियों का बोलूं, चाहे अन्य स्टाफ का बोलूं, चाहे ड्राइविंग स्टाफ का बोलूं, चाहे मेडिकल कॉलेज के अन्य स्टाफ का बोलूं या आम जनता का बोलूं, एक दूसरे की सहायता के लिए सब तत्पर रहे और वही जज्बा आज हमको एक सेफ और सुरक्षित रतलाम आज ये दिख रहा है, जिसकी संभावना बहुत ही कम दिख रही थी। और इस अवसर पर अधिक न बोलते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और पुनः एक बार आरिफ परिवार को बधाई देता हूं इस प्रकार के आयोजन के लिए हम सबला देंगे। धन्यवाद। इस समारोह की गौरव महता साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर वे हमें संबोधित करें और उसके पूर्व में सभी आज के सम्मानित महानुभाव, सम्मानित रतलाम रत्नों से अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारे अतिथियों के भाषण के बाद अतिथियों के साथ आप सभी का एक ग्रुप फोटो जरूर होना है। आप कृपया थोड़ा अपना समय और हमारे साथ व्यतीत करें। अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय नाहटा साहब को, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और मध्य प्रदेश की पहचान रहे हैं, माननीय नाहटा साहब, नरेंद्र नाहटा साहब। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर चांदनीवाला साहब, भाई पंडित मुस्तफा आरिफ जी, विशाल कोठारी जी, मनीष रतलामी साहब, भाई महेंद्र कटारिया जी, हमारे पैरालंपिक के खिलाड़ी जिनका आज यहाँ सम्मान हुआ, सभी कोरोना योद्धागण, समूचा आरिफ परिवार के सभी शुभचिंतकगण और रतलाम में घर के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। आरिफ परिवार का विशेषकर भाई मुस्तफा आरिफ जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आपने यहाँ पर आरिफ साहब का शताब्दी वर्ष मनाया तो मुझे अपने बीच उपस्थित होने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिताजी के और आरिफ साहब, अगले भी आरिफ साहब के बड़े निकट के संबंध रहे और जब ये बात मुझे यहाँ पता लगी कि वो इस साल उनका 100वां वर्ष मनाया जा रहा है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि पिताजी के साथ उनके संबंधों को जीवंत करने का शायद यही एक समय होगा कि मैं भी आपके बीच उपस्थित रहूं। और फिर मैं मनीष रतलामी साहब का बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए। हनीफ साहब को मंदसौर आए कितने 50-60 साल हो गए, लेकिन आप ये हनीफ साहब मंदसौर में हनीफ रतलामी हैं और रतलाम की सारी, और शायद कभी ऐसा नहीं लगा कि उनका रतलाम से संबंध टूटा हो। ये बहुत पिछले 2 साल इस देश में और इस दुनिया में बहुत खराब समय निकाला और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर सेन ने अपनी किताब में लिखा है कि सारी दुनिया की सबसे बेहतर शासन प्रणाली जो हो सकती है तो वो प्रजातांत्रिक प्रणाली हो सकती है और इसलिए हो सकती है कि इस प्रणाली के अलावा जहां जहां जैसी सरकारें जब रही और ऐसी महामारियां और ऐसे पेंडेमिक आए या सूखा पड़ा, हजारों लाखों लोग मरे। प्रजातंत्र एक वो शासकीय प्रणाली जहां जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व होता है और यहां कभी कोई भूख से नहीं मरता।
इस देश में और इस दुनिया में। लेकिन इन 2 सालों में हमने देखा कि जिस तरीके से श्मशान घाटों पर भी प्रतीक्षा सूची बन रही थी, हम सब के लिए, वो उसकी उम्र कितनी भी हो, उनके जीवन का एक नया अनुभव था। और उस वक्त भी इतनी कठिन परिस्थितियों में अगर हम निकल कर आए कि आज यहाँ गर्व से कहा जाए कि रतलाम कोरोना मुक्त हो गया है, तो मैं समझता हूँ यहाँ के स्थानीय समाज का, यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का, उनके सहयोगियों का ये बहुत योगदान था कि हम सब उस विकट स्थिति में से निकल पाए। आपने यहाँ कुछ लोगों का सम्मान किया और जैसा कि भाई मुस्तफा आरिफ जी ने कहा कि उनका नहीं, इनको प्रतीक बनाकर उन सब का सम्मान है जिनने इस कठिन समय में अपने अपने जगह अपने तरीके से योगदान दिया। ये उन सब का सम्मान है। मैं उन सब को नमन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ये जो हमारी आपस का प्रेम है, भाईचारा है, हमारा समर्पण है अपने काम के प्रति, ये ऐसा ही बना रहेगा। यहाँ बहुत सारी बातें हुई। शुरुआत इस कार्यक्रम की इतनी सुंदर थी कि पंडित मुस्तफा, तो वो पंडित मुस्तफा आरिफ का मेरे ख्याल से उज्जैन के बाद हुए क्या? उज्जैन में जब तक मिलते रहे, और मुझे इतना अच्छा याद है क्योंकि वो अकबर अली साहब के सुपुत्र रहे कि उन्होंने जब मुझे फोन किया तो मैंने कहा, उन्होंने उनका अखबार यहाँ दिलाया कि आप वो अखबार उन दिनों देखा करते थे। तो इतनी अच्छी शुरुआत करी कि उन्होंने उस निराकार की एकात्मकता को हमें सिखाया, समझाया। आरिफ साहब के इस शताब्दी समारोह के मंच पर हमने गायत्री मंत्र भी सुना और बाद के भाषणों में बहुत सारी बातें सुनी। कहीं न कहीं सुना हमने एक शेर रघुपति साहब गोरखपुरी साहब का कि सबक सीखोगे अगर हिंदू और मुसलमान का तो भूल जाओगे नाम हिंदुस्तान। ये भी हमने सुना। और फिर एक बात और हुई, फिर ये बात हुई कि अकबर अली आरिफ साहब के बारे में जब जब उल्लेख आया, भाई महेंद्र ने भी कहा, तब तक राजनीति में ईमानदारी का उल्लेख आया। मैं बैठा बैठा एक बात सोच रहा था। वो विधायक रहे 72 में 1972 में वो विधायक बने। इतनी सारी बातें सुनी मैंने और मैं बैठे हुआ एक चीज सोच रहा था। मेरी जिज्ञासा को आप शांत करिएगा। अगर ये अकबर अली आरिफ साहब का 100वां जन्मदिन नहीं होता, अगर आज वो हमारे बीच होते, हम उनका 50वां या 60वां जन्मदिन मना रहे होते और उन्हें 2018 का चुनाव लड़ा था। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज विज्ञान की बात कर रहा हूं। समाज जिस दिशा में जा रहा है, मैं उस दिशा की बात कर रहा हूं। मुझे सच बताइए, क्या 1972 2018 में हो सकता था? नहीं होता। तो फिर इस बात का सब चिंतन कीजिए कि ये क्या हो रहा है इस देश को, कि ये बड़ी बात है कि भाई मुस्तफा आरिफ यहां पर अगर हमें ये सिखाएं, जिस देश की हजारों साल की संस्कृति रही, जिस देश में वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आपने अगर देखा हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार लोकसभा में प्रवेश कर रहे थे, जिस द्वार पर उन्होंने अपना सर झुकाया, उस द्वार के ऊपर एक पट्टिका लगी है, उपनिषद का यही श्लोक जो कहता उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो छोटे दिल के लोग हैं वो बांटते हैं सबक, कभी सीखोगे हिंदू और मुसलमान का। तो ये छोटे दिल के लोग हैं जो हमें हिंदू और मुसलमान बना देते हैं। वो तो हमारा उपनिषद तो कहता है कि नहीं, सारी वसुधा मेरा कुटुंब है। उस देश में जो उपनिषद को मानता है, जो वेद को मानता है, आज उस देश में हमें सिखाना पड़ता है कि अल्लाह और भगवान और गॉड में कोई फर्क नहीं है। और हमें सोचना पड़ता है कि क्या 1972 2018 हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो
कहीं ना कहीं तो इसका मतलब है, अगर महेंद्र को कहना पड़े कि राजनीति में वो बड़े ईमानदार थे, आज की राजनीति, तो फिर मैं मानता हूं कि ये राजनीति नहीं बदली, माफ कीजिएगा मुझे, ये मेरा समाज बदला है। समाज प्रजातंत्र में जैसा भी देश हो, समाज बनाता है। और इसलिए यह सरकारी अधिकारी बैठे, आप तो एक बार आए तो आप तो रिटायरमेंट के बाद ही, उस बीच में कोई और परीक्षा आपको नहीं देनी है, लेकिन एक राजनेता को तो हर साल 5वें साल परीक्षा देनी है, और उसके बाद अगर कौन फेल होता है और कौन पास होता है, अगर इसके आधार पर हम निर्णय करें तो मुझे लगता है कि समाज को लेकर थोड़ी चिंताएं हमारे मन में जरूर आती है। हमारे मूल्य बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, हमारी चेतना बदल रही है, हमारे लक्ष्य बदल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश को कुछ सोचना चाहिए? हम कितना जीडीपी बढ़े, कितने हम आगे जाएं, हम समृद्ध हों, विकसित हों, लेकिन अगर जो जिस देश की मूल ताकत थी, इसके संस्कार, इसकी संस्कृति, इसकी सोच, इसका विशाल हृदय, ये एक दूसरे को भाईचारे के साथ समझना, वो अगर जा रहा है तो मुझे लगता है मेरी जीडीपी व्यर्थ है। ये मेरा देश, कहीं ना कहीं अगर इस देश को वापस अपने रास्ते पर लाना है तो मेरी बात को चिंतन करिएगा। अग्रणी आरिफ साहब कह रहे हैं, उनको ये विश्वास हम दिलाएं कि अगर आप फिर इस धरती पे आओगे तो 2018 नहीं होगा, उससे बेहतर परिणाम वो देश दे सकेगा। अगर हम ये विश्वास दिला सकें कि किसी वक्ता को ये नहीं, राजनीति में हम क्या करने लगे, हम राजनीति की बात करते हैं, उस जमाने में तो कोई गलत आदमी ढूंढा जाता था। अकबर अली आरिफ साहब के जमाने में ये देखा जाता था कि इतने लोगों में ये एक व्यक्ति है जो भ्रष्ट है। हम इतने बदल गए कि इतने लोगों में ये व्यक्ति है जो ईमानदार है। ये समाज का परिवर्तन क्यों आया? ये मेरी और आपकी वजह से आया। मैं समझता हूं कि हम सबको कहीं ना कहीं इस बात की चिंतन की आवश्यकता है। आज भाई मुस्तफा आरिफ जी, आपका भी एक स्टेटमेंट में अखबार में देख रहा था, ये मैं स्वीकार करता हूं कि समाज को बनाने में राजनीति का, नेतृत्व का योगदान होता है। अगर ये देश अंग्रेजों से लड़ सका, निष्ठा लड़ सका, तो इसलिए नहीं लड़ा कि हमारे पास कुछ हथियार थे। और जो लोग आज भी ये मानते हैं कि ताकत से किसी को जीता जा सकता है, तो वो और दूर नहीं जाए, अफगानिस्तान को देख लें। सोवियत रूस पहले वहां गया और हारकर बाहर निकला। सोवियत रूस गया और हारकर बाहर निकला, महाशक्ति था। फिर उसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान में आया और करीब करीब 30 साल की लड़ाई के बाद में वैसे ही हालात को छोड़कर अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है। आप वियतनाम को देख लें, अमेरिका वियतनाम में गया, कितना छोटा सा देश, मध्य प्रदेश के बराबर भी, और उसके लोगों ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को हराया। तो मतलब ये हुआ कि शायद ये ताकत नहीं है, यह आपका भुजाओं का बल नहीं है, यह आपकी मन की ताकत है, मन का समर्पण है अपनी मिट्टी के प्रति, जो आपको जिताता है। तो गांधी ने क्या किया? गांधी ने लड़ने के लिए समाज को बनाया, समाज को मजबूत किया। चंपारण गए और चंपारण जाकर समाज को तो समझा, लेकिन गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी बन गए। हमने समाज को बनाया था। आज मुझे लगता है कि राजनीति है जो समाज को कहने के विमुक्त कर रही है उसके लक्ष्य से। तो मुझे लगता है कि चुनौती अब समाज के सामने है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आरिफ साहब जहां रहें तो उसी तरीके से इस देश और दुनिया, इस रतलाम के बारे में सोचते रहें, हमें आशीर्वाद देते रहें।
और रतलाम का समाज भी वैसा ही बने जैसा 1972 में था। तो ये हम सबका आज का दिन मनाना सार्थक हो जाएगा। मैं फिर आरिफ परिवार का और भाई पंडित मुस्तफा आरिफ जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे अच्छा लगा कि बहुत विद्वान डॉक्टर चांदनी वाला साहब के साथ आज मुझे मंच को शेयर करने का अवसर मिला। प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि माता जी ने जिस तरीके से आशीर्वाद दे के इस परिवार को कुछ पल्लवित किया है, समृद्ध किया है, बड़ा बनाया है, वैसे वर्षों तक वो और इसी आप सबको हम सबको आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नाहटा साहब ने बहुत लालित्यपूर्ण ढंग से हमें अपनी संस्कृति का एहसास कराया है। मुझे स्वामी विवेकानंद याद आते हैं। वे कहते हैं हमारा देश जो हिंदू और मुसलमान समाजों की मिलन स्थली है, वेदांत का मस्तिष्क और इस्लाम का शरीर ही इसकी एकमात्र आशा है। मैं अपने मानस नेत्रों से देख रहा हूं कि इस संघात और बवंडर के भीतर से एक सही और अपराजय भारत का आविर्भाव होगा। वेदांत का मस्तिष्क और इस्लाम का शरीर है। इस सुखद संदेश के साथ एक और उन्हीं का कोटेशन मैं कोट करता हूं। वे कहते हैं अगर कोई इसका ख्वाब देखता है कि सिर्फ उसी का धर्म बचा रह जाएगा और बाकी सब नष्ट हो जाएंगे, तो मैं उसकी बुद्धि पर तरस ही खा सकता हूं, क्योंकि बहुत ही जल्द हर एक परचम पर लिखा होगा वैमनस्य नहीं सद्भाव, विध्वंस नहीं विकास, शांति। आइए स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए हम हमारे रतलाम के वेद के ज्ञाता, कवि, संस्कृत और हिंदी के विद्वान मुरलीधर चांदनीवाला साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। माननीय चांदनीवाला साहब। बहुत ही भावुक कर देने वाला आत्मीय आयोजन है आज, और कई सालों तक ये परिवेश, ये परिस्थिति, ये लोग मुझे याद रहेंगे। हमारे यहाँ पे उक्ति है, नशा सभा यत्र न संति प्रसाद। वो सभा नहीं है जिसमें वृद्धजन न हो। वृद्ध का मतलब आयु से नहीं है। ज्ञान में भी वृद्ध होते हैं, आयु में भी वृद्ध होते हैं, आत्मा से भी प्रबुद्ध होते हैं। और जिस मंच पर मां विराजमान है, उसकी उपस्थिति मात्र से ये सारा आयोजन, ये सभा सम्मानित हो जाती है और उसकी महिमा, उसकी गरिमा कई गुना बढ़ जाती है। हमें याद है जब भगत सिंह की मां उज्जैन में आई थी और रतलाम में भी आई थी, और जब श्री कृष्ण स्थल में पुस्तक का विमोचन कराया था, तो विमोचन कुछ नहीं हुआ था, वो श्री कृष्ण स्थल का महाकाव्य मां की गोद में रख दिया, विमोचन हो गया। मां की उपस्थिति ऐसी होती है, मां विराजमान है। वो न होती तो आज का आयोजन नहीं होता। सबके पिता की शताब्दियां होती है, और हर पिता, अकबर आरिफ अली तो नहीं होते हैं, लेकिन पिता तो होते हैं। तो हम बड़े गौरवान्वित हैं कि एक क्षण यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ हम आदरणीय नरेंद्र नाहटा साहब को सुन रहे थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हम किसी राजनेता को सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों के बाद किसी ऐसे सुलझे हुए प्रखर चिंतक को मैं यहाँ सुन रहे हैं। आपने भी अनुभव किया होगा। नरेंद्र नाहटा को मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। जब मैं 1973, 74 में, 72, 73 में मंदसौर में था, तो सम्मानित भुवनलाल जी नाहटा के पास जाने का कई बार अवसर मिलता था।
और उनके अनुज स्वर्गीय वीरेंद्र नाहटा उन दिनों मेरे विद्यार्थी रहे हैं। वो सब बातें मुझे याद आई। मंच पर हनीफ साहब बैठे हुए हैं। वो जब यहाँ मंच पर खड़े हुए तो मैं भाव हो ऐसा लगा कि कोई गुरुतुल्य व्यक्ति, हमारा ही गुरु यहाँ पर आकर के बोल रहा है। और जब कहते कि यहाँ पर मंच पर जो बोलने वाले हैं वो गुरु हैं हमारे, तो हम चौकन्ने हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बोलने वाला, क्या होने वाला है। और जब रतलाम से उनका रिश्ता जुड़ा तो मैं और भावविभोर हो गया, क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़े हैं, माना चौक मिडिल स्कूल में, वहां से मैं प्राचार्य होकर सेवानिवृत्त हुआ हूं। हमारे जावेदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका संचालन तो आप देख रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं रतलाम में आया 1984 में, तब मैंने देखा कि यहाँ पे जन नाट्य आंदोलन चलता था। जन नाट्य मंच के संस्थापक सदस्य में थे। रंगकर्म होता था, सभाएं होती थी, संगोष्ठियां होती थी। और रतलाम में उन्हें पहचान, शुरू में मुझे पहचान दिलाने वाले यूसुफ जावेदी, रतन चौहान और उनके साथी ही थे। वो यहाँ बैठे हुए हैं। महेंद्र कटहरे जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तुषार कोठारी यहाँ बैठे हुए हैं। पंडित मुस्तफा जी, उनके आगे पंडित लगता है और मुझे बड़ा बड़ा गर्व होता है उनको पंडित कहने में। मेरे आगे तो पंडित नहीं लग पाया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं लगा। और अभी लगा करके देख लीजिए तो सूट नहीं करेगा नाम के आगे, पंडित मुस्तफा। और जब मैंने पंडित मुस्तफा का नाम सुना तो मुझे पंडित गुलाम दस्तगीर याद आए। आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के आगे पंडित लगता है। एक पंडित वो है पंडित गुलाम दस्तगीर, जिन्होंने संस्कृत के उत्थान के लिए बहुत काम किया, अभी जीवित। और दूसरे हैं पंडित बशीर अहमद मयूर, जिनका कल जन्मदिन था, उन्होंने वेदों के अनुवाद किए। और तीसरे पंडित मुस्तफा ही है। बस भावुक करने वाला क्षण इसलिए कि जब यहां में इनका सम्मान हो रहा था, हम तो उनके सम्मान में आए हैं। हमारे उद्बोधन का कोई मतलब नहीं है, जिनका सम्मान हुआ है। जब यहाँ पे अंशतात आके खड़े हुए सम्मान लेने के लिए, तो मुझे याद आ गया कि शव को लेकर के एम्बुलेंस कैसे दौड़ी होगी, न कैसे दौड़े होंगे, हमारी तो रूह कांप जाती है। उनके चेहरे पर जो मैंने तेज देखा, वास्तव में योद्धा है वो, युवा कहलाने का हकदार। डॉक्टर चौहान साहब अखबारों में मेडिकल कॉलेज के विरोध में कितना आता था, हम पढ़ते थे, क्योंकि इतना विध्वंस था, इतना तूफान मचा हुआ था। सारी नकारात्मक शक्तियां शहर के अंदर इकट्ठी हो गई हो। उन सारी नकारात्मक शक्तियों को झेलना है तो चौहान साहब को झेलना है, उनकी टीम को झेलना है, मेडिकल कॉलेज को झेलना है। स्वदेश जी बैठे हैं यहाँ पर, आदरणीय शिंदे साहब बैठे हैं यहाँ पर, मोतियानी जी। ये चयन जो हमारे पंडित मुस्तफा जी की समिति ने किया है ना, ये सामान्य नहीं, ये निर्विवाह है। इसमें विवाह की गुंजाइश ही नहीं है। हम सब ने देखा, अनुभव किया हुआ है हमारा। तो संयोग है कि हम पिछले 1.5 7-8 महीनों से, साल भर से जिनके नाम सुनते रहते थे, जो चहल पहल उथल पुथल मची हुई थी, वो चेहरे आज हमारे सामने हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। और आप विश्वास कर सकते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया होगा, ये कोई आज के दिन सम्मान पाने के लिए तो नहीं किया होगा, क्योंकि सेवा जो है ना, सेवा को निवेश नहीं है। हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट, हमारे आगे शासकीय सेवक लगा हुआ है, लगा रहता था, गवर्नमेंट सर्वेंट। और सबसे बड़ा है हमारा संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन आप कल्पना जी कीजिए कि वो सेवा करते हैं क्या, वो तो नौकरी कर रहे हैं, आजीविका है। इससे अलग हट करके आपने क्या किया? तो सेवा निवेश नहीं है। सेवा तो ऐसा ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, भूल जा, वो किया है इन लोगों ने। सेवा का कोई रिटर्न ऐसे मिलता नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश में सेवक का सबसे अच्छा उदाहरण, देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर, वो एक ही है, वो है हनुमान। हनुमान का कोई प्रमोशन हुआ क्या? सुग्रीव को प्रमोशन मिला, विभीषण को प्रमोशन मिला, सबको कुछ न कुछ मिला। लेकिन हनुमान को आज तक राम ने कोई पुरस्कार दे दिया हो, सम्मान दे दिया हो, प्रमोशन कर दिया हो, कोई राजपद दे दिया हो,
कि नहीं सुग्रीव हट, ये हनुमान ने बहुत सेवा की है, इसको बनाऊंगा राजा में, तू हट यहां से। ऐसा नहीं हुआ। वो आज भी सेवक, आज भी वैसे ही उसी मुद्रा में बैठे हुए। हम उस देश के वासी, ये सामान्य उदाहरण नहीं है, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, अनुभव करने की चीज। अब यहां बार बार विवेकानंद का जिक्र हुआ। अब विवेकानंद क्या समझ, विवेकानंद विद्यार्थी थे रामकृष्ण परमहंस। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि रामकृष्ण परमहंस 6 वर्ष तक मुस्लिम बनकर के रहे। शायद ही किसी को पता हो आप लोगों में। 6 साल मुस्लिम बनकर के रहे, मतलब 3 वक्त की नमाज, वेशभूषा भी वैसी ही जैसी होती है, और मुस्लिम धर्म में जो जो मान्य है वो सब किया उन्होंने, इसलिए क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इस्लाम धर्म में है क्या। उन्होंने पता लगाया कि सारे धर्म एक ही जगह जाते हैं, और यही उन्होंने विवेकानंद को, नरेंद्र को सिखाया। इसीलिए नरेंद्र जब शिकागो में गए और जब उन्होंने भाषण दिया वहां पर, जितनी तालियां बजी थी, वो तालियां उन्होंने पूरा हजरत मोहम्मद को देखा अपनी आंखों से, रामकृष्ण परमहंस ने, और ईसा मसीह को भी देखा, गुरु नानक को भी देखा। उन्होंने सब धर्मों की यात्रा करने के बाद 49 वर्ष की उम्र में तो चले गए हो। विवेकानंद को तो मुश्किल से 3-4 साल का समय दे पाए, लेकिन विवेकानंद को इतना मजबूत कर दिया था उन्होंने कि विवेकानंद जब खड़े हुए शिकागो में, तो उन्होंने शिव महिमा स्तोत्र की 2 पंक्तियां पढ़ी थी। 2 पंक्तियां, रुचि नाम वैचित्र्या ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्य तमसी पयसा मरणव इव। उन्होंने कहा कि ये शिव महिमा स्तोत्र बड़ा प्रसिद्ध है, जो पाठ करते होंगे उनको पता होगा। ये पंक्तियां वहां उद्धृत की उन्होंने शिकागो में। ये साहस विवेकानंद नहीं कर सकता थे, कोई और नहीं कर सकता। ये 2 पंक्तियां बोली उन्होंने कहा कि हम सबकी रुचियां अलग अलग है, कोई सीधा जाना पसंद करता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा जाना पसंद करता है, पहुंचता वही है। जैसे सभी नदियां ऊपर से नीचे से घाटियों से उतरती हुई एक ही समुद्र में जाके मिलती है, उसी प्रकार से सारे धर्म वहीं जाकर के मिलते हैं। क्या हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसा धर्म हो, वहीं जा रहे हैं। यही बात बार बार आज पंडित मुस्तफा जब यहां बोल रहे थे, इसी बात को उन्होंने उद्धृत किया। और आज के पूरे का मूल स्वर भी यही है, आज के पूरे आयोजन। तो पंडित मुस्तफा अकबर अली साहब की परंपरा के संवाहक थे। अकबर अली साहब को मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं उस समय यहाँ था जब वो विधायक थे, तब भी जब नगर पालिका के अध्यक्ष तो सवारी नहीं उठता। उसके बाद में जब यहाँ आया, मेरा उनसे संपर्क नहीं आया, नाम सुना, चर्चा सुनता था उनकी, पर मैं उनसे कभी रूबरू नहीं हुआ। लेकिन ये क्या कम है कि उनके जीवित स्मृति चिन्ह पंडित मुस्तफा और पूरा आर्य परिवार यहां पे मौजूद है। ये जीवित स्मृति चिन्ह उसी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वही परंपरा है और बड़ी समृद्ध परंपरा है। ये आरिफ अली शेख साहब का सम्मान इससे नहीं था कि वो विधायक थे या वो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, इससे उनका मान ज्यादा होगा कि वो अच्छे, आज मंसूर सर आए यहाँ पर, नाटा साहब आए, उनके सम्मान में आए यहाँ पर। ये पहले के जो राजनेता होते थे ना, बड़े चिंतक होते थे, बड़े विचारक होते थे, पढ़ते थे। मैं आज किसी पार्टी का नाम लूंगा, लेकिन लोग आजकल पढ़ते नहीं है। नरेंद्र नाटा साहब जिस प्रकार से बोल रहे थे ना यहाँ पे, इस प्रकार का उद्बोधन देने का साहस राजनेताओं में नहीं बचा है। पढ़ते ही नहीं, कुछ ही नहीं पढ़ा, लेकिन बोल जाएंगे, सबके बारे में बोल जाएंगे। गहराई में किसी का अध्ययन नहीं। पुराने राजनेता, आज से 25-30 साल पहले तक के जो राजनेता होते थे, उनकी घर की लाइब्रेरी समृद्ध होती थी। मैंने भोलाल नाटा जी की लाइब्रेरी मैंने अपनी आंखों से देखी है। बहुत फिट थे, नियम के पक्के थे। किसी मामले में मैंने उनकी डांट भी खाई है अपनी गलती के कारण,
73, 74, 72 में पढ़ते थे, अध्ययनशील थे। और तभी हम देखते हैं कि वो परंपरा पंडित मुस्तफा में आ गई और ये आयोजन इतना अच्छा आयोजन, शानदार। कोरोना वॉरियर्स को याद करना, उनको स्मरण करना, उनका सम्मान करना, सेवा का सम्मान करना, ये निश्चित रूप से प्रतीकात्मक। जब हम सुरेश का सम्मान करते हैं तो जैसा भी मुस्तफा जी ने कहा था कि इसके पीछे एक लंबी श्रृंखला है, उस पूरी श्रृंखला का सम्मान। डॉक्टर चौहान साहब का सम्मान करते हैं, उसके पीछे एक लंबी श्रृंखला है। और अब आने वाला जो समय है ना, ये मानवता के धर्म का ही समय है। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। अब आने वाले समय में एक ही धर्म रहेगा, वो रहेगा मानवता का धर्म। ये बात पक्की है, लिख लीजिए आप। और प्रक्रिया में लग तो है हमें कि सबसे बड़ा विस्फोट, बड़ा विभाजन की स्थितियां चल रही, लेकिन अंततोगत्वा सब वहीं जाके मिलने वाला, वही स्थिति आने वाली है। अच्छी स्थिति में हम लोग आने वाले हैं। भविष्य हमें अच्छा दिखाई देता है क्योंकि मानवता का धर्म आने वाला है। तैयारियां चल रही है, अंदर अंदर तैयारियां चल रही है। और अब वही बचेगा जो एक दूसरे की रक्षा करना जानता है, एक दूसरे की सेवा करना जानता है, जिसकी मानवता में रुचि है, वही अब जी पाएगा संसार के अंदर। बाकी सब अलग हो जाएगा। वो प्रक्रिया चल रही है। और ये महामारी कोई पहली बार नहीं आई, हमने नहीं देखी महामारी। लेकिन हमारे, आप क्या समझते हैं, अकबर अली साहब ने महामारी नहीं देखी होगी, हमारे माता जी ने महामारी नहीं देखी होगी, वो इससे पहले चले जाए। मेरे ग्रैंड फादर है, अब तो नहीं है, काफी साल हो गए कुछ शांत हुए को, 32 में शांत हो गए। 1917 में महामारी फैली थी। आप कल्पना करेंगे तो रूह कांप जाएगी यार। 1917 में जब महामारी फैली थी तो धार के अंदर सैकड़ों लोग मर गए, तो इंदौर वालों को पता नहीं चलता था। इंदौर में हजारों लोग मर गए, तो रतलाम वालों को पता नहीं चलता था। हजारों की संख्या में लोग मरे थे। मेरे ग्रैंडफादर जो थे, मेरे दादा और दादी, मेरी दादी जो थी उसमें प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। और महामारी इतनी फैल रही थी कि वो अपने को बचाए कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाए। तो मेरे दादा और मेरी दादी दोनों बैलगाड़ी में, बरसते पानी में, इन दिनों में बरसते पानी में बैलगाड़ी में धार से नाथद्वारा गए चीना जी, कि वहां महामारी वहां नहीं फैल रही थी। वहां उन्होंने एक बिटिया को जन्म दिया जो कि मेरी बुआ है, वो भी शांत हो गई है। ये किस्सा मेरी बुआ ने मुझे सुनाया कि कैसी महामारी फैली। हम लोगों ने महामारी पहली बार देखी, इससे हमको बड़ा अजूबा लगा और हम इसके लिए तैयार नहीं थे। अब तैयार हो गए। देखिए अब तो आप देख रहे हैं सब लोग मास्क में, सुरक्षा समझ में आ रही थी लोगों को, जीवन का मूल्य समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी हमारी जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, यहाँ बच्चे नहीं दिख रहे हैं आपको, मैंने भी देखा पूरे 1.5 साल के अंदर, 2 साल के 1.5 साल के अंदर मुझे सड़क पे इधर उधर बच्चे नहीं दिखाई दिए। बच्चों का कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, आप तो उतना तो कीजिए। न स्कूल जा पा रहे हैं, न खेल के मैदान में जा पा रहे हैं, न मिल रहे हैं, न जुल रहे हैं, कुछ नहीं। क्या किए हुए हैं बच्चे, बड़ा त्याग है उनका, बड़ा बलिदान है उनका। और निश्चित में हमारी सारी आशाएं उनके ऊपर टिकी हुई है। इसलिए बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस सेवा के महत्व को समझें। सेवा का सम्मान, तो सम्मान से क्या होता है, नहीं, सेवा करने से यहां से वहां तक एक संदेश जाता है कि भाई यही रास्ता है। आप कल्पना कीजिए कि इन दिनों में, पिछले दिनों में, खास करके 10 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक वही लोग बचे हैं जिनको सही समय पर किसी न किसी रूप में सेवा मिल गई। कि नरेंद्र नाथा जी ने किसी को फोन लगा दिया तो काम हो गया, वही एक सेवा थी जिससे जैसी सेवा अपनी पड़ी। जिसको सेवा मिली, जिसको सर्विस मिली, मौके पे एक व्यक्ति अटेंड करने वाला मिला, वो बच गया। तो हम एक दूसरे की रक्षा करें। अभी बहुत बढ़िया यहाँ पे बात अभी आदे नाहटा साहब ने उद्धृत की थी कि संसद भवन के वहां लिखा हुआ है, कोई पढ़ता थोड़ी है वहां। इतना अद्भुत श्लोक है हमारे देश, अद्भुत। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम
उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये कोई मामूली वाक्य है। अयम निज परोवेति, ये तेरा है, ये मेरा है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, ऐसी गिनती छोटी चेतना वाले, छोटी बुद्धि वाले, छोटे हृदय वाले करते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम से, जिनका चरित्र उदार है, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए सारी पृथ्वी एक विशाल परिवार है। यही बात आदरणीय नाटककार ने कही और यही बात, यही आपको लेकर के जाना है। यही है खास, ये हमारे भारत का मूल्य, हमारे भारत की नींव है। वेद में, उपनिषद में, पुराणों में, गीता में, कुरान शरीफ में, सब में यही लिखा हुआ, यही बात लिखी हुई है। सब एक होगा, सब हम सब एक। और पंडित मुस्तफा साहब लगातार अकीदत के मोती में पढ़ता रहता हूँ, तो लगातार पढ़ता रहता हूँ। वो दोनों धाराओं में समान रूप से चलते हैं। जब यहाँ पाठ कर रहे थे, इतना आनंद आ रहा था, इतना भाव विभोर हो रहे थे, हम आप सब लोगों ने अनुभव किया। तो मित्रों, ये दिन हमारा चरितार्थ हुआ, इस आयोजन से चरितार्थ हुआ। इतने अच्छे वक्ताओं को सुनने का मौका मिला, युवाओं का सम्मान करने का अवसर मिला, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ होकर के, कर्मठ होकर के, जूझते हुए संघर्ष के समय में, वो अपने घरों के अंदर कैद थे, ये लोग हर योद्धा के तरफ दौड़ रहे थे, उन्होंने सेवाएं दी। तो हमारी भी प्रार्थना ये होना चाहिए कि हे प्रभु, हमें वीर योद्धा बना, हमें वीर योद्धा बना। यही हमारी अभीप्सा है। एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है ये, श्री अरविंद की बड़ी सुंदर प्रार्थना है। हे प्रभु, इससे मैं समापन कर रहा हूं। हे प्रभु, हमें वीर योद्धा बना, यही हमारी अभीप्सा है। अतीत ज्यों का त्यों बना रहना चाहता है, पुराने झगड़े झगड़े बंद रहना चाहते हैं। तो हिंदू में, मुसलमान है, ये तेरा में, ये मेरा बना रहना चाहता है। अतीत ज्यों का त्यों बना रहना चाहता है, किंतु उसके विरुद्ध जो भविष्य उत्पन्न होने को है, उसको लड़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। जो नई चीजें उत्पन्न हो रही है, उनको ग्रहण करने के लिए हम तैयार हो जाएं। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हम सबको ये सामर्थ्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी चांदनीवाला साहब को सुन रहे थे, उसके पहले हमने महका साहब को सुना। इन तमाम बातों में एक संदेश इस आयोजन का ये गया, मजहब को झोलों में रखिए, मजहब को झोलों में रखिए। 100 बार कहा है मत खोलो, ये झोले झंकर रहने दो। तुम बाजीगर हो, हमें पता है, तुम बाजीगर हो, हमें पता है। पहले हमको काटोगे, काटोगे, फिर छाटोगे, और छाट के हमको बांटोगे। भाई, हम तो इंसान भले पूरे रहते आए हैं और पूरे रहना चाहते थे। आइए, इस संकल्प के साथ मैं आमंत्रित करता हूं सिराज भाई आरिफ को कि इस खूबसूरत कार्यक्रम का समापन अपने आभार प्रदर्शन से करें। सिराज आरिफ। क्षमा चाहता हूं। इसके पूर्व हमारे अतिथियों को हमारी समिति के अध्यक्ष और सचिव इस समारोह में उपस्थित रहने के लिए प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय मुस्तफा आरिफ साहब, पंडित मुस्तफा आरिफ और तुषार कोठारी साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय नरेंद्र नाहटा साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय नाहटा साहब को आरिफ साहब और तुषार कोठारी रतलाम रत्न सम्मान समारोह समिति के अध्यक्ष और सचिव, इस अवसर पर हम इस कार्यक्रम के विद्वान अध्यक्ष डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला साहब को भी हमारे समिति के अध्यक्ष और सचिव तथा अकबर अली आरिफ साहब के पुत्र सिराज आरिफ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वे इन्हें भी प्रतीक चिन्ह भेंट करें।
जैसे भी ये बहुत पारिवारिक आत्मीय कार्यक्रम है, इस आत्मीय कार्यक्रम को और अधिक आत्मीयता प्रदान करने के लिए मैं सिराज आरिफ साहब से और मुस्तफ़ा आरिफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी अम्मा माताजी फिज़्ज़ाबाई को भी इस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में विराजमान होने के लिए प्रतीक चिन्ह जरूर अदा करें। और फिज़्ज़ाबाई को यह सम्मान, यह प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए जैसा मुझे आदेश हुआ है, भाई ओलंपिक खिलाड़ी अब्दुल कदीर और उनके गुरु राजा भाई इस प्रतीक चिन्ह को और इस सम्मान चिन्ह को फिज़्ज़ाबाई को भेंट करेंगे। अब्दुल कदीर और राजा भाई, ये राजा भाई गुरु हैं अब्दुल कदीर के, जिन्होंने अब्दुल कदीर को उस ऊंचाई पर पहुंचाया है कि अब्दुल कदीर अब हमारे रतलाम का ही नहीं, देश का मान बढ़ा रहा है, सम्मान बढ़ा रहा है। वो श्रेष्ठ तैराक के रूप में हमारे देश को गौरवान्वित कर रहा है और अनेकों अनेक पुरस्कार भी वो प्राप्त कर चुका है। इस अवसर पर फिज़्ज़ाबाई ने भी अब्दुल कदीर को सम्मानित किया है और राजा भाई को भी सम्मानित किया है। ये हमारे आत्मीय कार्यक्रम की झलक है जो हमें दिखाई दे रही है। माननीय अध्यक्ष मुरलीधर चांदनीवाला साहब भी अब्दुल कदीर को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सम्मानित कर रहे हैं। और अब अंतिम कड़ी के रूप में माननीय नाटा साहब ने भी हमारे भाई अब्दुल कदीर को सम्मानित किया और उसकी हौसला अफजाई की और उम्मीद की कि वो रतलाम का और देश का नाम रोशन करें। और राजा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। मैं भाई सिराज आरिफ को आमंत्रित करता हूँ कि इस लालित्यपूर्ण कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। सिराज आरिफ। आज मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी मिली हुई है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ साथ कोरोना वायरस के योद्धा को मैं आभार प्रकट करूँ। बड़ा भावुक हो जाता हूँ मैं मेरे योद्धाओं को देख के कि 1.5 साल में जो मास्क किट पहनते हैं उन्होंने सेवा की, तो पता नहीं आया कौन कृष्ण है, कौन राम है, कौन सलीम है, कौन मोहम्मद है, कौन जोसेफ है। लेकिन आज इस महामारी ने पूरी दुनिया का एक समाज बना दिया, वो है मानवता समाज। और हम सब उस मानवता समाज के एक सदस्य हो गए। अब ये कोई भावना हमारे मन में नहीं रही। कोई पड़ोसी कौन सी कास्ट का है वो जनाजा लेके जा रहा है, कोई पड़ोसी कौन सी कास्ट का है वो अर्थी लेके जा रहा है, कौन पड़ोसी कौन से कास्ट का है वो किसको ब्लड दे रहा है। ये समय हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कभी नहीं आने वाला। और उसमें 3000 साल के पिछले इतिहास को मजबूत करके रख दिया, इतना मजबूत रिश्ते कर दिए कि अब हम सोचने लगे कि नहीं ये इसका नाम ये तो मानवता का फरिश्ता है। और मैं इन फरिश्तों के चेहरे आज देखकर बहुत ही ये समझो भावुक हो रहा हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ कि आज मैं इन योद्धाओं को देखकर मैं हमेशा लिखता हूँ कि ये योद्धा है, कोई कास्ट नहीं। और आज हमारे बीच नाटा साहब, चांदनीवाला साहब, मेरी मम्मा, मेरी मदर ने हमारे फादर के बाद मेरी माता जी और पिताजी दोनों हैं। दोनों की भूमिका बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों को कोऑर्डिनेशन करके हम बच्चों को साथ लेके जा रही है। हमारे बाप की कभी हमको महसूस नहीं होती। ये जो साहित्यकार नहीं हूँ, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ जो जीवन में मेरे साथ ही प्रैक्टिकल हुआ है। और माननीय नाटा साहब का मैं फेसबुक में आपके साथ बहुत अच्छी मेरी हो रही है। और मेरे को आज खुशी है कि आज मुस्तफ़ा भाई आरिफ के कारण इतनी बड़ी हस्तियों के बीच चांदनीवाला साहब और नाटा साहब और मेरे गुरु जी हनीफ साहब के साथ हैं।
आप सबको बहुत बहुत आभार, साथ योद्धाओं को आभार, सैल्यूट। आभार से काम नहीं चलेगा, सैल्यूट। और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जितने मेरे साथी उनके लिए आए हैं। ये समझ आज बहुत खराब माहौल है कि नहीं अपन कहीं नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उपस्थित लोग खाली उनका मान बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि आने वाले कल की भी कोई गारंटी नहीं है। हम इस राष्ट्र को, अपने आप को बचाने के लिए हमेशा मास्क पहनकर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, वैक्सीन लगवाए और राष्ट्रीय धारा में देकर आज जो माहौल चल रहा है उसको अपने आप को सेफ रखें। अगर हमने अपने आप को सेफ नहीं रखा तो अपने मोहल्ले को सेफ नहीं रख सकेंगे। अपने आप को सेफ नहीं रखा तो अपने नगर को सेफ नहीं रख सकेंगे। अगर अपने आप को सेफ नहीं रखा अपने प्रदेश को सेफ नहीं रख सकेंगे। अपने आप को सेफ नहीं रखा मेरी भारत माता को सेफ नहीं रख सकेंगे। तो प्लीज मेरे यहाँ संदेश देने का के लिए तो मुझे नहीं उपस्थित किया गया, लेकिन अपन इसका एक संकल्प लेके साथ चलते हैं और अपन राष्ट्र के लिए समर्पित होके सब एक साथ, जैसे पिछले उसने साथ दिया आज भी देते रहे। मैं पर्सनल नहीं बोलना चाहिए, मेरा बेटा एलिक्टर आरिफ इधर है, किसका फोन आया, उसको ब्लड देने जा रहा है, उसको कोई हम पूछते रहते बेटा कहा जाए, मैं ले नहीं जा रहा, कहाँ वो ब्लड दे के आ जाता था, डर लगती थी हमको। मेरी उसकी फैमिली कोरोना से ग्रस्त थी, मेरी अपनी छोटी पोती मैंने 5 दिन में खोई है, कैसा समय हमने निकाला है, वो दर्द हमको पता है। और दर्द के अलावा मैं वो चरखली से का पोता हूँ जिसके ओटले पर 1 से 5 बजे तक सिर्फ भीड़ बैठते और जिलों को वो पानी जो भी कोई करना था वो करता था, वो बीच के हम रोधे और मेरे अंकल, जितने भी अंकल है उन्होंने भी इस हमारे परिवार को, जिस तरह आज हमारी परिवार कहते हैं, बड़े गर्व के साथ हम दोनों फील्ड में हम आगे बढ़े और आगे चले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं इस आत्मीय आयोजन में आज सम्मानित हुए तमाम कोरोना वॉरियर्स को आमंत्रित करता हूं, वे मंच पे एक बार पधारें ताकि उनका एक ग्रुप फोटो हमारे अतिथिगण के साथ लिया जा सके। मैं भाई अब्दुल कदीर को भी उस ग्रुप में शामिल करना चाहता हूं और उसके उस्ताद राजू भैया को भी, राजा भैया को भी आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर पधार जाएं और एक ग्रुप फोटो आप लोगों का लिया जा सके। मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने प्रतीक चिन्ह भी आप अपने ग्रुप फोटो में साथ रख लें। थोड़ा कष्ट अवश्य होगा, लेकिन इसका भी एक आनंद महसूस होगा और आनंद महसूस किया जाएगा। मैं